नमस्कार दोस्तों जीके से संबंधित मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज लेकर चल रहा हूं। और इससे पहले पार्ट जिन भाइयों ने नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इससे पहले मैंने 700 तक लिया था, ये 701 है। देखिए, निम्नांकित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी नहीं है? तो सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी जो नहीं है उनमें से देखते हैं। लॉगिन जो है सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है, मोडेम सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है, पासवर्ड भी सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। लेकिन पिनाका जो है डी पार्ट, ये सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत नहीं आता। ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर परियोजना है जिसे स्वदेशी तकनीक से यानी अपनी तकनीक से भारतीय द्वारा बनाया गया है। डीआर किसके द्वारा बनाया गया है? DRDO के द्वारा ये बनाया गया है, विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही सुमेलित कीजिए। इसमें मिलान करना है। देखिए यहाँ पर देखिए, ग्रह जो है, ग्रह वो यूरेनस है, सेकंड से मैच कर रहा है। उपग्रह चंद्रमा होता है पृथ्वी का। और पुच्छल तारा जो है हैली होता है, ये 4 से मैच कर रहा है। कृत्रिम उपग्रह जो बनाया गया है मेराइनर बनाया गया है, ये इससे मैच कर रहा है, यानी बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो सुमेलित नहीं है, देखिए, मैग्नीशियम आतिशबाजी में यूज होता है, यूरेनियम परमाणु बम में, और सिल्वर जो इलेक्ट्रिक बल्ब में नहीं होता, ये सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा सी पार्ट होगा। और जिंक गैल्वेनीकरण के लिए होता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं बताना हमें। देखिए, कैल्सीफिलोल जो है ये विटामिन डी होता है और इससे अस्थि रुग्णता रोग होता है, यानी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। और नाइसिन जो है इससे पेलाग्रा या चर्म ग्रह रोग होता है। नाइसिन जो होता है ये निकोटोनिक अम्ल भी इसको कह देते हैं। और विटामिन B7 होता है, इसमें विटामिन B7 होता है। और कोबालामीन जो होता है संघातिक रक्ताल्पता रोग होता है इससे, यानी पेलाग्र इसको जो है रक्त की कमी आ जाती है। और इसका जो है B12, इसका विटामिन B12 इसका नाम है। और रिबोफ्लेविन जो है इससे चर्म संबंधी रोग होते हैं, बेरी रोग नहीं होता इससे, इसलिए यही इसका करेक्ट आंसर है। और इसका जो रिबोफ्लेविन का नाम है वो विटामिन B1 है और इसको थायमिन भी कहा जाता है। तो इससे जो रोग जो होता है वो चर्म रोग संबंधी रोग होते हैं, बेरी रोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। तो बहुउद्देशीय वृक्ष जो है इनमें से खेजड़ी होता है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विचार कीजिए। तो इसमें ये विचार करना है कि कौन सा दिन जो है सबसे पहले मनाया जाता है कैलेंडर के अनुसार। तो इसमें देखिए, देखते हैं अल्जाइमर रोग, इसमें क्रम क्या है? सबसे पहले ये कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है, फिर उसके बाद मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, और फिर मनाया जाता है अल्जाइमर रोग दिवस, और फिर 4 पर है विश्व एड्स दिवस, यानी डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। इनमें से दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। और विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित हैं। तो सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त जो समर्पित हैं वो इंद्र देवता को समर्पित हैं। और इसमें 250 जो है ऋग्वेद में से 250 सूक्त इंद्र देवता की को समर्पित किए गए हैं। इंद्र को आंधी, तूफान, बिजली और वर्षा का देवता माना गया है तथा ऋग्वेद में यही सर्वमान्य और सर्वाधिक शक्तिशाली देवता माना जाता था। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला महाविहार की जो स्थापना की थी वो धर्मपाल ने की थी। पाल शासक धर्मपाल था, ये पाल वंश का शासक था।
और इसका कार्यकाल जो था 775 से, बंगाल में था इसका कार्यकाल दोस्तों, और 775 से 800 ईस्वी में था इसका कार्यकाल, तब इसने स्थापना करवाई थी। और ये विक्रमशिला महाविद्यालय जो है, महाविहार जो है, बिहार के भागलपुर ज़िले में स्थित है, जो नालंदा के ही समान प्राचीन भारत का एक महान शिक्षा केंद्र था। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है, इसका तुल्य वर्ष है, इसका तुल्य वर्ष हमें बताना है। तो शक संवत की जो स्थापना हुई थी कुषाण शासक थे कनिष्क, उन्होंने की थी, और 78 ईस्वी में किया था। 78 ईस्वी में ये शुरुआत की थी इसकी, शक संवत की। चालुक्य अभिलेख में लिखित तिथि शक संवत 556 से जो तात्पर्य होगा वो होगा, यदि इसमें से 78 निकाल दें तो बाकी जो बचा 478, ये होगा करेक्ट आंसर, यानी ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह कौन था? तो जिसने गिरनार झील का निर्माण करवाया था वो चंद्रगुप्त मौर्य था, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। और रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन का जो गिरनार अभिलेख है वो 150 ईस्वी का बना हुआ है। उससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल थे पुष्यगुप्त वैश्य ने वहाँ सुदर्शन नामक झील का निर्माण करवाया था। तो ये पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है। तो खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या जो पाई जाती है वो मेघालय में पाई जाती है, मेघालय और मणिपुर में ये पाई जाती है। नागा पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित मणिपुर, मेघालय राज्यों वाले क्षेत्रों में जो है कुकी, लुसाई, लखेर, चिन, खासी और गारो जनजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से अनेक जो हैं पूर्वी सीमांत की ओर से आई हैं। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण हानिकारक है। तो नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण जो हानिकारक है वो संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए और जैव विविधता के संरक्षण के लिए, इन तीनों के लिए ही हानिकारक है। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हमें सत्य कथन बताना है। तो महाराष्ट्र भारत का जो है सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है, ये सत्य नहीं है। हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य है, ये सत्य है। और उत्तर प्रदेश में भारत की नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है, ये सत्य है नहीं है। और नागालैंड में भारत की नगरीय जनसंख्या का न्यूनतम सांद्रण पाया जाता है, ये भी सत्य नहीं है। तो इनमें से जो सत्य है बी पार्ट करेक्ट आंसर है। हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य है। और भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य जो है गोवा है दोस्तों, गोवा। नगरीकरण की दृष्टि से गोवा के पश्चात जो है मिजोरम आता है, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र तथा फिर गुजरात का स्थान आता है। और हिमाचल प्रदेश जो है सबसे न्यूनतम नगरीकृत राज्य है, जहाँ 9 से 10% जनसंख्या नगरों में ही पाई जाती है, केवल 9.8 या 10% के करीब जनसंख्या जो है नगरों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित देशों में से किसकी कुल जनसंख्या भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक है? तो भारत की नगरीय जनसंख्या से जो अधिक है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो इनमें से जो सुमेलित है वो मोरक्को एटलस पर्वत है वहाँ पर, तो ये सुमेलित है, बाकी सब सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व के सर्वाधिक व्यस्त पत्तन की उपाधि मिली है, यानी विश्व का सर्वाधिक व्यस्त पत्तन जो है इनमें से सिंगापुर है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और सिंगापुर जो है पूर्वी एशिया का महत्वपूर्ण देश है जो आर्थिक रूप से संपन्न है, जिसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वह पूर्वी एशिया, यूरोप तथा अमेरिका के बीच व्यापारिक केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः इसे ही विश्व के सर्वाधिक व्यस्त पत्तन की उपाधि दी गई है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से हमें सुमेलित नहीं बताना है।
देखिए इनमें से जो सुमेलित नहीं है, डाउन्स जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान नहीं होते, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है, डाउन्स कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में। और इनको उत्तरी अमेरिका में क्या कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी कहा जाता है, अर्जेंटीना में इसको पंपास कहा जाता है और दक्षिण अफ्रीका में वेल्डस के नाम से पुकारा जाता है। और इनमें से जो है स्टेपीज स्टेपीज जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और सेल्वा जो है, सेल्वा ये उष्णकटिबंधीय है, उष्णकटिबंधीय वन है और अमेजन की घाटी में इसको सेल्वा कहा जाता है। और टैंगा जो है, टैंगा ये शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन होते हैं जिनको साइबेरिया में टैगा के नाम से पुकारा जाता है, साइबेरिया में इनको टैगा के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों या उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है, ये हमें बताना है। वायुमंडल का स्तर है और उसके अभिलक्षण दिए हुए हैं। देखिए क्षोभ मंडल जो है पहला, ये मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, ये सही है। और समताप मंडल जो है ओजोन परत होती है इसमें, ये भी सही है। आयन मंडल जो है पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगें होती हैं इसमें, उनको वापसी भेज देता है, ये भी सही है। और मध्य मंडल में ध्रुव ज्योति होती है, ये भी सही है। यानी ये चारों ही सही हैं, इसका मतलब ए पार्ट करेक्ट आंसर है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक चीज़ और बता दें आपको कि ध्रुव ज्योति को जो है उल्का पिंड भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, उल्का पिंड कहा जाता है। नेक्स्ट, उत्तरी कथन दिया हुआ है और ये कारण दिया हुआ है, सही बताना हमें। उत्तरी पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं और इसका कारण यह है कि दक्षिण पश्चिमी हवाएं साल भर उत्तरी पश्चिमी यूरोप के ऊपर बहती रहती हैं। तो इसका जो है दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या है, तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इनमें से हमें सुमेलित नहीं बताना है। तो देखिए हल्दिया इलाहाबाद जो है ये राष्ट्रीय जलमार्ग है, ये तो सही है। नासिक पुणे जो है राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये 50 है, ये भी सही है। दुर्गापुर कोलकाता जो है एक्सप्रेस राजमार्ग है, ये भी सही है। हैदराबाद जो है, इनमें हैदराबाद दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में है, हैदराबाद में नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही सुमेलित कीजिए। तो सही सुमेलित करना है, इसमें एक तरफ राज्य दिया हुआ है और एक तरफ जल शक्ति परियोजना दी हुई है, यानी कौन सी जल शक्ति परियोजना राज्य कौन से राज्य से संबंधित है, हमें ये बताना है। तो इसमें से जो इधर से लेते हैं जल शक्ति परियोजना, कोयना जो है ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। और सलाल जो है ये जम्मू कश्मीर की विद्युत परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है, जम्मू कश्मीर की जल विद्युत परियोजना है। और शरावती जल विद्युत परियोजना जो है, शरावती जल विद्युत परियोजना ये कर्नाटक की है, शरावती जल विद्युत परियोजना कर्नाटक की है। और टिहरी जल विद्युत परियोजना जो है उत्तरांचल की है, ये इसका ये मिलान है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से किसमें कहवा की खेती का क्षेत्रफल सर्वाधिक पाया जाता है, तो कहवा की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल जो पाया जाता है वो बी पार्ट करेक्ट आंसर है, कर्नाटक में ही पाया जाता है। और भारत का जो है लगभग सारा, हमारे देश का सारा जो है कहवा दक्षिणी भारत में स्थित पहाड़ी ढालों पर बोया जाता है। कहवा कर्नाटक जो है कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यहाँ भारत का 70 से 75% कहवा उपजाया जाता है और भारत का 80% कहवा क्षेत्र भी कर्नाटक में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही सुमेलित कीजिए। तो इसमें से सही सुमेलित करना है। देखिए एक तरफ राज्य दिया हुआ है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं, तो इसमें मिलान करना है हमें। देखिए असम जो है, असम में जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान है, और मध्य प्रदेश में है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, और उत्तरांचल में है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है, देखते हैं, धली राजहारा में लोहे अश्क का काम होता है। धली राजहारा में, ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में है। और राखा में तांबे का होता है, ये झारखंड के सिंहभूमि जिले में है, राखा खान, उसमें होता है ये। और नेल्लोर में मैग्नीज का नहीं होता, ये सुमेलित नहीं है। और अमरकंटक में जो है बॉक्साइट का होता है। बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का एस्क होता है, ये छत्तीसगढ़ में है अमरकंटक। तो इसका जो सी पार्ट है वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के सबसे बड़े कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत के सबसे बड़े कोयला भंडार जो पाए जाते हैं वो झारखंड में पाए जाते हैं। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, कोयला जो है वो ऊर्जा का प्रमुख संसाधन है। देश का 96% जो है कोयला, हमारे देश का, भारत का 96% कोयला जो है भंडार गोंडवाना समूह में स्थित है। और यहाँ से देश के कुल उत्पादन का 99% कोयला निकाला जाता है। कुल अनुमानित कोयला भंडारों में से लगभग 1/3 कोयला भंडार जो है झारखंड के कोयला क्षेत्रों में निहित है। 1/3 कोयला भंडार। और राज्य के प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं, झारखंड के प्रमुख कोयला क्षेत्र जो हैं वो हैं बोकारो, झरिया, गिरिडीह, करणपुरा, रामगढ़, डाल्टनगंज, औरंगाबाद और हुत्तार हैं। औरंगाबाद और हुत्तार हैं। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मोनोजाइट कहाँ पाया जाता है? तो भारत में, हमारे देश में जो मोनोजाइट पाया जाता है वो केरल राज्य में पाया जाता है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और मोनोजाइट में थोरियम, यूरेनियम, सेरियम और लैंथेनम का मिश्रण है मोनोजाइट। यह पैगमेटाइट शैलों से प्राप्त होता है, किंतु वाणिज्यिक महत्व का मोनोजाइट समुद्र जो है तटीय एवं नदियों की बालू मिट्टियों से प्राप्त होता है। इसके सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण निक्षेप जो है हमें मिलता है दक्षिण पूर्वी समुद्र तट की बालू में निहित है। केरल में चोघाट और पेनाई के बीच में चाबरा तथा तमिलनाडु के मानावाला कुरीची के निक्षेप मुख्य हैं। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो इनमें से जो सही रूप से सुमेलित नहीं है वो देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी जो है जेनेवा में ही है, ये सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है द हेग में है, ये भी सही है। और यूरोपीय आर्थिक समुदाय जो है ब्रुसेल्स में है, ये भी सही है। लेकिन इसमें खाद्य एवं कृषि संगठन जो है ये न्यूयॉर्क में नहीं है, ये रोम में है। रोम इटली में है ये। तो इसका डी पार्ट करेक्ट आंसर है कि ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना, जिसको NATP कहा जाता है शॉर्ट में, का पोषण भारत में जिस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रदायी अभिकरण द्वारा होता है वह है। तो ये होता है खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा होता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? तो दोस्तों, कौशल जो है मूंगफली की उन्नत प्रजाति है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भिंडी में पीत वर्ण सिरा की बीमारी किससे होती है? तो भिंडी में पीत वर्ण सिरा की जो बीमारी होती है वो कवक से होती है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेब के फल में लाली का कारण क्या है? तो सेब के फल में लाली जो आती है उसका कारण जो होता है वो होता है एंथ्रोसाइनिन होता है। एंथ्रोसाइनिन होता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो कृषि मूल्य आयोग की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी वर्ष 1965 ईस्वी में की गई थी। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पॉन्जी टिश्यू एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात कुप्रभावित हो रहा है वह है। तो आम की जिस प्रजाति का निर्यात कुप्रभावित हो रहा है वह है, इनमें से अल्फांसो है। अल्फांसो एक आम की प्रजाति है जिसका निर्यात इससे कुप्रभावित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में नाबार्ड बैंक पुनः वित्त उपलब्ध नहीं कराता है। तो हमारे देश में जो नाबार्ड बैंक है वो वित्त उपलब्ध जो नहीं कराता है, इनमें से निर्यात, आयात
बैंकों को नहीं करवाता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है इसका। और आपको बता दें कि यह जो है अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को और राज्य भूमि विकास बैंकों को वित्त उपलब्ध कराता है। तो इसका सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और नाबार्ड जो है हमारे देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। इसकी स्थापना जो की गई थी 12 जुलाई और 1982 ईस्वी को की गई थी। 1982 ईस्वी को की गई थी। और नाबार्ड जो है ग्रामीण ऋण झांसे में एक शीर्षस्थ संस्था के रूप में अनेक वित्तीय संस्थाओं जैसे राज्य भूमि विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करता है। तो इसका सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व व्यापार संगठन के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो विश्व व्यापार संगठन के विषय में जो सत्य नहीं है वो देखते हैं। यह 1 जनवरी 1955 को स्थापित हुआ था। ये सत्य है, ये सत्य है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1955 नहीं है यहाँ पर, सॉरी 95 को हुई थी। इसकी स्थापना 1995 को हुई थी। और यह जो है सदस्य देशों के बीच व्यापारिक प्रोत्साहित करवाता है, ये सत्य है। और इसकी उत्पत्ति बहुपक्षीय व्यापार समझौते के उरुग्वे दौर से हुई थी, ये भी सत्य है। और डी पार्ट इसमें व्यापार में उदारीकरण लाया गया है, ये सत्य नहीं है। तो डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और इसमें से जो 1955 ये प्रिंट हो गया, गलत प्रिंट हो गया, यहाँ पर 9 था, 1995 में है, ये 1995 में है यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंट्री पोर्ट व्यापार से तात्पर्य है? तो एंट्री पोर्ट व्यापार से जो तात्पर्य है वह निर्यात के लिए आयात की गई वस्तु होती है। एंट्री पोर्ट में निर्यात के लिए आयात की गई वस्तु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत से चमड़े का अधिकतम आयात करने वाला देश है? तो हमारे देश से जो चमड़े का आयात करने वाला देश जो है वो है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, जर्मनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना प्रस्तावित नहीं है, ये हो गई है, यहाँ पर हो गई है, स्थापना हो गई है। तो ये कहाँ पर हुई है ये हमें बताना है। ये आगरा में हुई है, ये पार्ट करेक्ट आंसर है। तो हमारे देश का यानी उत्तर प्रदेश का जो प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क वो आगरा में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है? तो उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख लोकगीत है वो बी पार्ट करेक्ट आंसर है, इनमें से बिरहा है। और इसके अलावा अन्य लोकगीत जो हैं उत्तर प्रदेश के वो है चैती है, कजरी है, रसिया है, आला है, पूरन भगत है, भर्तृहरि है, आदि हैं। और उत्तर प्रदेश में जो है विभिन्न शैलियों में भोजपुरी, अवधी, कन्नौजी, बुंदेलखंडी लोकगीत मिलते हैं। तो इसका बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेंसिल सरी के एक पिंड को जलते हुए टीवी पर्दे या ट्यूब लाइट के सामने तेज़ी से घुमाने पर उस पिंड के कई प्रतिबिंब हमें दिखाई पड़ते हैं, इसका कारण है। यानी पेंसिल सरी के एक पिंड को जलते हुए टीवी पर्दे पर या ट्यूब लाइट के सामने तेज़ी से घूमते हुए उस पिंड के कई प्रतिबिंब हमें दिखाई पड़ते हैं, इसका कारण क्या है? ए पार्ट करेक्ट आंसर है, स्ट्रोबोस्कोपी प्रभाव है। स्ट्रोबोस्कोपी प्रभाव उसको कहा जाता है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स सो मच।